एक ऐसा व्यक्ति जिसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वह सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना एक वीडियो गेम सेल कर चुका था। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इलोन मस्क के बारे में। मैं इनको आपके लाइफ टाइम से, इनकी बर्थ से लेकर आज करंट सिचुएशन क्या है इनकी, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी जोन पे। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में हम इलोन मस्क के बारे में। तो दोस्तों, इलन मस्क को एक हम यंग विजनरी एंटरप्रेन्योर है 21st सेंचुरी के। ये अपने इनोवेशंस के लिए, एम्बिशंस के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, और ये पूरी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन भी हैं। मैं आपको भी इनके आगे नेटवर्क भी बताऊंगा। और ये इनका रिस्क लेना और बहुत सारे वेंचर्स, इनोवेशंस, इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड, मैं आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ इलन मस्क के रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि जो इलन मस्क थे, वो उनका जन्म हुआ था 28 जून सन 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में। उनके जो फादर थे एरल मस्क थे, वो एक पायलट थे, सेलर भी थे। और उनके जो मदर थी वो कनाडा से आई थी और वो डाइटिशियन थी। तो इनका जो इलन मस्क का जो बचपन से ही ध्यान इनका ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में था। तो इन्होंने 12 साल की उम्र में अपना एक गेम, वीडियो गेम बनाया था जिसका नाम था ब्लास्टर। उसे ही सेल किया इलन मस्क ने। और फिर धीरे धीरे जब ये बड़े होते गए तो इनका जो पैशन था वो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में आने लगा। फिर उन्होंने अपना अर्ली एजुकेशन कंप्लीट किया साउथ अफ्रीका के स्कूल से। वहाँ का एक स्कूल था हाउस प्रिपरेटरी स्कूल, साउथ अफ्रीका का। फिर वहाँ के बाद ये हाई एजुकेशन के लिए गए कनाडा। कनाडा में क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा से अपना ये हायर एजुकेशन कंप्लीट किए। फिर हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए। यूएस में पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए इकोनॉमिक्स में। फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री ऑब्टेन किया, फिर पीएचडी किए। जब वो सेकेंड ईयर में थे तब उन्होंने ड्रॉप ले लिया अपना एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका जो .com बिजनेस था वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ चैलेंजेस क्या थे उनके सामने इलन मस्क के बारे में। तो सबसे पहले तो बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आए थे। इलन मस्क जो है वो बिना चैलेंज के नहीं बने। उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे उन्हें स्कूल में बुली किया जाता था और वो साउथ अफ्रीका से लेफ्ट हुए थे। ये भी उनके लिए एक चैलेंज था। साउथ अफ्रीका से वो क्यों लेफ्ट हुए? क्योंकि उन्हें वो साउथ अफ्रीका की मिलिट्री सर्विस नहीं चाहिए थी, इसलिए वो वहां से लेफ्ट हुए। एंड साउथ अफ्रीका से लेफ्ट होने के बाद वो क्या हुआ कि जब वो यहाँ पे आए, कनाडा में आए, तो कनाडा में उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। और एंटरप्रेन्योरियल झील जो थी एंटरप्रेन्योरियल, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ रहे थे, तो जब वो ड्रॉप किए 2 साल बाद अपने एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ भी उनको मतलब एक चैलेंज की तरह था ड्रॉप करना अपनी स्टडीज़ को। और फिर वो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और आज वो एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बना के रखे हैं। और उनका जो रास्ते हैं, पाथ है उनके, वो नेक्स्ट लेवल के हैं। उनके जो आइडियाज़ हैं और वो ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक हमने इतना जान लिया, अब हम जानेंगे इलन मस्क के बारे में। कुछ कंपनीज उनके क्या है, कब उनकी फाउंडेशन हुई। तो सबसे पहली कंपनी आती है उनकी जिप्टो। इलन मस्क के पास मेजरली फ्रेंड 10 कंपनीज है रिसेंट टाइम पे। और इनकी जो टोटल नेटवर्थ है फ्रेंड्स, वो $256 बिलियन इनकी टोटल नेटवर्थ, मेकिंग देम इन द फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं आपको जिप 2 के बारे में बताऊं तो ये सिटी गाइडर है। एंड ये न्यूज़पेपर जो होते हैं सिटी के, उसको भी गाइड करती है ये। तो ये 1995 में बनी थी। लोकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे इंटरेक्टिव मैप्स, बिजनेस लिसनिंग और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये एस्टेब्लिश की थी इलन मस्क ने। ये पहली कंपनी थी अपने इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में। फिर इसके बाद जस्ट 1999 में उन्होंने अपना पेपल वो किया। पेपल कंपनी जो थी, ऑनलाइन पेमेंट के लिए उन्होंने अपना पेपल कंपनी स्टार्ट किया। ये उसके को फाउंडर थे X.com के, बाद में जाके को फाउंडर बने। ये ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस थी। यहाँ से लोग क्या कर सकते थे कि पेमेंट कर सकते थे ऑनलाइन मोड में पेपल से। अब नेक्स्ट कंपनी जो आती है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का नाम आपने रिसेंटली बहुत सुना होगा, क्योंकि स्पेस एक्स है वो मार्स पे जाने की प्लानिंग कर रहा है। तो स्पेस एक्स है, इलन मस्क ने इसे 2002 में बनाया था। और इनका गोल था कि ह्यूमन प्रेजेंस को मार्स तक पहुंचाना। तो ये जल्द ही ह्यूमन प्रेजेंस को मार्स तक पहुंचाएंगे। और इन वर्ल्ड जो इमेजिनेशन कर रहा है इस समय पे, उसको सच बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। स्पेस एक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्पेस एक्स जैसे कि अभी स्पेस एक्स गया था, जो सुनीता विलियम्स थी वहाँ की एस्ट्रोनॉट थी, उन्हें लेने के लिए जो व्हीकल यूज़ हुआ था अर्थ तक लाने के लिए, वो स्पेस एक्स का ही था। और भी बहुत सारी चीज़ें स्पेस एक्स बनाता है। अब तो ये नासा के साथ वर्क कर रहा है। इसकी बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे।
अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि इसका रिजल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके कुछ रॉकेट्स भी हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करते हैं। वेरी मतलब नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इस पे। जैसे कि कुछ रॉकेट्स अगर मैं आपको इसके बताऊं तो फैल्कॉन 1, फैल्कॉन 9, ये कुछ रॉकेट्स हैं जिसके द्वारा अपने मशीन्स को जो है वो लॉन्च करते हैं ISS तक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। तो ये बहुत बार जा चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और ये प्राइवेट वेंचर, कोई पहला प्राइवेट वेंचर है जो कि इतना बड़ा काम कर रहा है। अगर मैं पार्टनरशिप विद नासा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी नासा के साथ कंट्रीब्यूट हो, नासा के साथ जुड़ के और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम था क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। स्पेस वॉक इसी के रॉकेट ने करवाई थी, फैल्कॉन 9 से वो भेजा गया था। जो स्पेस वॉक हुई थी इलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने करवाई थी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा कि इलेक्ट्रीफाइंग फ्यूचर, मतलब इलोन मस्क की एक टेस्ला नाम की कंपनी है जिसको उन्होंने 2004 में ज्वाइन किया था एज ए इन्वेस्टर एंड CEO। फिर उसके बाद उन्होंने इस कंपनी में बहुत सारे चेंजेस किए जिससे टेस्ला कंपनी को और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बहुत बड़ी ग्रोथ हुई। और इलेक्ट्रिक कार्स की अगर हम बात करें तो टेस्ला है इनकी मेन कंपनी जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स डेवलप करते हैं। अगर मेन मॉडल मैं आपको टेस्ला का बताऊँ तो मॉडल S है, मॉडल 3 है, मॉडल X है और मॉडल Y है। ये बिल्कुल प्रॉपर रेंज में आती है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, रेंज अच्छा है और बहुत सारे एडवांस फीचर भी इस कार में दिए गए हैं। एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन में अगर आपको बताना चाहता हूँ कि जो गाड़ी बना रहे हैं ये सोलर रूफ इस पे रहेगी। जो रूफ है वो कभी कभी तो सन से भी चार्ज हो सकती है। सोलर रूफ मतलब सोलर एनर्जी का यूज़ करके चार्ज होगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ये रिन्यूएबल एनर्जी से चलाना चाहते हैं। तो ये हो गए रिन्यूएबल सोल्यूशन कैसे टेस्ला में लगा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी के बारे में इनकी। तो अगर मैं आपको न्यूरालिंक की बात करूँ तो ये 2016 में इन्होंने इसे बनाया था और ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी है बेसिकली न्यूरालिंक। इसने अभी अभी रिसेंटली 2024 में अपना ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया है जिनमें इन्होंने एक न्यूरालिंक नाम की डिवाइस है उसको ह्यूमन ब्रेन में लगाया है और ह्यूमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को मेनली फाइंड करने के लिए। और इससे जो ह्यूमन सोचता है वो बेसिकली उस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क में जो होता है वो फीड हो जाता है। और वो मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा नेक्स्ट कम्युनिटी पोस्ट ऑफ हमारे, देख सकते हैं ये वीडियो कैसे ये ऑपरेट करता है न्यूरालिंक। अब मैं इनकी बोरिंग कंपनी के बारे में बताऊं तो ये ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बनाना चाहते हैं। तो बोरिंग कंपनी को इन्होंने 2016 में बनाया था, एक्स्टेब्लिश किया था। और बेसिकली ये अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने की ये बहुत बात करते हैं। तो ये बोरिंग कंपनी बेसिकली इसी के लिए बनाई गई थी। जैसे कि टनल्स जो बने हैं उसको यूटिलाइज करना और जो ट्रैफिक कंजेशन है अर्बन एरियाज में उससे कम करना, फास्टर और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोवाइड करवाना, ये बेसिकली यही एम है बोरिंग कंपनी का। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया और ग्लोबल कनेक्टिविटी भी इनकी कुछ है। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था ट्विटर, ट्विटर को अब उनको रीनेम हो गया है, X बन गया है। और स्टारलिंक के बारे में आपको बताऊंगा बेसिकली। तो ट्विटर या X आप कुछ भी कह लो। जो ट्विटर है इन्होंने 2022 में खरीदा था $44 बिलियन में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्होंने खरीदा था और ये इन्होंने बाद में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2023 में इसका रीनेम करके X कर दिया गया। और ये मल्टी फेस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और यहाँ पे जो कोई भी आप ट्वीट करते हैं, मतलब जो कोई भी आप लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्वीट बोलते हैं। और ये बेसिकली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। स्टारलिंक की बात करूं तो ये ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हैं, पूरी दुनिया में एक इंटरनेट एक्सेस रहे। तो स्टारलिंक बेसिकली एक सैटेलाइट है, हाई स्पीड इंटरनेट सैटेलाइट नेटवर्क है जिसका एम है पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी देना। यानी अगर आप जैसे अभी आप बेसिकली 3 मोड यूज़ करते होंगे जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, जियो। तो इन सभी मोड्स के अलावा जहाँ पे टावर्स हैं इनके वहीं पे आपको इनका नेटवर्क मिलता होगा। अगर आप किसी फॉरेस्ट एरिया में चले गए तो वहाँ पे नेटवर्क चला जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, बेसिकली आप इनका ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस यूज़ करेंगे स्टारलिंक सैटेलाइट का। और जब आपके फ़ोन में नेटवर्क आएगा तब आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस देना चाहती है इनकी कंपनी स्टारलिंक। और इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि 2023 में इन्हें, 2021 में इन्हें मिला था टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। इनके बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन इन टेक्नोलॉजी, इनको इनोवेशंस के कारण में, और इनको इनोवेशन अवार्ड भी दिया जा चुका है। और इनकी जो विजन है वो अपनी विरासत ये साथ में भी लिए हुए हैं इलन मस्क। तो इनके कुछ फ्यूचर प्लान्स भी हैं जो कि भी होंगे, जैसे कि हाइपर लूप सिस्टम है, ये भी जल्द ही होने वाला है, ट्रायल होगा हाइपर लूप सिस्टम का। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी अपने एक और नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।